ये तो बात ठीक है, परंतु जिसने हमारा निर्माण किया है हम उसमें आस्था न करें, हम उसे अपना न माने, तो क्या ये बात उस निर्माणकर्ता को पसंद होगी? कभी पसंद नहीं होगी। जिसने हमारा निर्माण किया है उसने हमें ये सामर्थ्य प्रदान की है कि हम उसको अपना माने, उसमें हमारी आत्मीयता हो, और आत्मीयता होने से स्मृति जागृत होती है, प्रियता उदय होती है। तो क्या अनंत को अपनी प्रियता नापसंद होगी? अच्छी नहीं लगेगी? अवश्य लगेगी। आप कभी जीवन में अनुभव करके देखिए, आपका ही उत्पन्न किया हुआ बालक हो और आपका ही बनाया हुआ भोजन हो, और जब वो बालक आपके बनाए हुए भोजन को आपके बनाए हुए हाथ से लेकर आपके मुंह में देता है, तब किसी माँ से पूछिए कि माँ तुमको कितनी प्रसन्नता होती है। आपको मालूम हो जाएगा कि जिसने हमारा निर्माण किया है, जो सर्व समर्थ है, उसको भी प्रसन्नता होती है। कब? जब हम उसे अपना मानते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि उसमें खिन्नता थी इसलिए उसको प्रसन्नता की आवश्यकता हुई, इसका ये अर्थ नहीं है। इसका अर्थ यह है कि जो अपनी महिमा में आप स्थित था, उसको जब हम अपना कहते हैं तब उसे इसलिए प्रसन्नता होती है कि आत्मीयता जनित जो प्रियता है उसकी कभी पूर्ति नहीं होती और निवृत्ति भी नहीं होती। तो निवृत्ति पूर्ति रहित जो प्रियता है वो अनंत है। तो अनंत की प्रियता से ही अनंत को रस मिले, इसमें आपको संदेह क्यों होता है? इसको संदेह इसलिए होता है आपको कि आप अखंड रस तो पसंद कर लेते हैं, और इसलिए पसंद कर लेते हैं कि आप में जो अखंडता न होने का दुख था वो मिट गया। तो अखंड रस का अर्थ है दुख निवृत्ति, स्वाधीनता का अर्थ है दुख निवृत्ति, चिन्मय जीवन का अर्थ है दुख निवृत्ति। मैं आपसे पूछता हूँ, परमानंद की प्राप्ति के लिए क्या उपाय है आपके पास? आप ममता रहित हो गए, निर्विकारता प्राप्त हो गई, विकार जनक दुख नाश हो गया। आप निष्काम हो गए, परम शांति प्राप्त हो गई, अशांति जनक दुख नाश हो गया। आप असंग हो गए, पराधीनता नाश हो गई, पराधीनता जनक दुख की निवृत्ति हो गई, स्वाधीनता प्राप्त हो गई। तो यहाँ तक तो अपने दुख निवृत्ति की बात है, किंतु दुख निवृत्ति के साथ साथ जब परमानंद प्राप्ति आपका लक्ष्य होता है तब मानना ही पड़ेगा कि उस लक्ष्य की पूर्ति आत्मीयता में है, अगाध प्रियता में है। इसी आधार पर यदि ये निवेदन कर दिया जाए कि जीवन प्रभु के लिए भी उपयोगी होता है, जगत के लिए भी उपयोगी होता है, अपने लिए भी उपयोगी होता है, तो इसमें अत्युक्ति नहीं है। ये बात अलग है कि प्रभु के लिए उपयोगी हम अपने बल से होते हैं, सो नहीं होते, अपनी विशेषता से उससे सो नहीं होते, उन्हीं की दी हुई विशेषता। अरे भाई गंगा जल से गंगा की पूजा कर दी जाए तो इसमें क्या पूजा करने वाले की विशेषता है? उन्हीं के दिए हुए से, उन्हीं के निर्माण किए हुए से हम उनके लिए उपयोगी होते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि वे असमर्थ हैं या परिपूर्ण नहीं हैं या अखंड नहीं हैं या नित्य नहीं हैं। वे सब कुछ हैं, हम कुछ नहीं हैं, ये बात ठीक है, परंतु उनके होने से उनके लिए उपयोगी होते हैं। ये है आस्तिकता। जब मैंने अध्यात्मवाद, भौतिकवाद और आस्तिकवाद का विभाजन किया तो मेरे एक बड़े पुराने मित्र कहने लगे कि आप तो अध्यात्मवाद और आस्तिकवाद में क्यों भेद करते हैं? तो मैंने कहा रस की दृष्टि से भेद करता हूं। अध्यात्मवाद का अर्थ क्या है? अपने संबंध में पूरी जानकारी। भौतिकवाद का अर्थ क्या है? जगत के संबंध में पूरी जानकारी।
आस्तिकवाद का अर्थ क्या है? सुने हुए में आस्था। सुने हुए में आस्था ही वास्तव में आस्था है। आप देखे हुए में विश्वास करेंगे, धोखा खाएंगे, और जाने हुए विश्वास की अपेक्षा नहीं होती। जरा विचार करें, विश्वास की अपेक्षा जाने हुए में नहीं होती। और जिसके संबंध में आप अधूरा जानते हैं उस पर भी विश्वास नहीं कर सकते। जिसके संबंध में आप अधूरा जानते हैं उसके संबंध में जिज्ञासा होती है, और पूरा जब जानते हैं तो तब जिज्ञासा की पूर्ति होती है। तो आप ही बताइए, विश्वास का उपयोग कहाँ करेंगे? अपने संबंध में कर नहीं सकते, जगत के संबंध में कर नहीं सकते, क्योंकि जगत के संबंध में आप अधूरा जानते हैं, अपने संबंध में आप अधूरा जानते हैं। इसलिए जब जिज्ञासा होती है तब ये नहीं होती कि परमात्मा कैसा है। ये तो लोग वैसे ही कहने लग गए, यह क्या है, मैं क्या। जिज्ञासा का क्षेत्र यह और मैं है, विश्वास का क्षेत्र प्रभु है। या तो आप ये कहिए कि जीवन में विश्वास की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है, इससे कोई आपकी हानि नहीं होगी। देखिए, मानव सेवा संघ की साधन प्रणाली में हानि कब होती है कि जब आप अपनी बात नहीं मानते हैं। यदि आप अपनी बात मान लें तो हानि बिल्कुल नहीं है। अगर आपने विश्वास की सामर्थ्य नहीं है, आपके जीवन में विश्वास जैसी चीज नहीं है, यदि आपने कभी किसी में विश्वास किया ही नहीं है, तो मानव सेवा संघ की साधन प्रणाली में ये आग्रह नहीं है कि आप विश्वास कीजिए। परंतु एक बात तो बताओ, यदि कोई विश्वास करे तो आप विरोध क्यों करते हैं? यानी आप विश्वास न करें इसमें आप स्वाधीन हैं, लेकिन आप किसी को विश्वास न करने दें, ये कौन सी योग्यता की बात है? मानव सेवा संघ ने एक बड़ी सुंदर बात बताई कि आप अपने साधन का अनुसरण करें, परंतु दूसरे के साधन का अनादर तो न करें, विरोध तो न करें। तो मेरा ये निवेदन है कि जीवन प्रभु के लिए उपयोगी होता है इसलिए कि प्रभु ने हमें वो सामर्थ्य प्रदान की है। मैं आपसे पूछता हूं, यदि आप ही परमात्मा हैं, ऐसा अगर मान लें, तब भी तो आपको अपने में विश्वास करना चाहिए कि नहीं? आपकी अपने में प्रियता होनी चाहिए कि नहीं? आप प्रियता का विरोध नहीं कर सकते, आप विश्वास का विरोध नहीं कर सकते। क्यों? आप रह नहीं सकते बिना विश्वास के। वस्तु विश्वास भी तो विश्वास ही है ना, किंतु उसने लोभ को उत्पन्न कर दिया। व्यक्ति विश्वास भी तो विश्वास ही है ना, परंतु उसने मोह को उत्पन्न कर दिया। परिस्थिति विश्वास ने दीनता और अभिमान को जन्म दिया। अवस्था के विश्वास ने परिच्छिन्नता को पोषित किया। तो क्या ये विकार युक्त जीवन किसी भाई को, किसी बहन को अविष्ट है? आपको मानना पड़ेगा नहीं। यदि अविष्ट नहीं है तो वस्तु विश्वास का त्याग किए बिना देखे निर्लोभता कैसे प्राप्त हो जाएगी? क्या आप समझते हैं दान देने से कोई लोभ रहित होता है? दान देने से तो ऐसे लोभ की वृद्धि होती है कि और मिले तो और दें, और मिले तो और दें। एक बात। दूसरी बात, आप सोचिए, वस्तु को अपना मानकर देने से फलाशक्ति नहीं होगी? अवश्य होगी। तो वस्तु विश्वास के रखते हुए कोई निर्लोभता प्राप्त कर सकता है? कभी भी संभव नहीं है। और निर्लोभता के बिना दरिद्रता मिट सकती है? ये कभी भी संभव नहीं है। ये वैज्ञानिक सत्य है कि यदि हमारे जीवन में निर्लोभता आ जाए तो दरिद्रता रह नहीं सकती। आप जानते हैं निर्लोभता का अर्थ क्या है? प्राप्त में ममता न हो, संग्रह की रुचि न हो, मिले हुए का दुरुपयोग न हो, अप्राप्त की कामना न हो। जब ये सारी बातें जीवन में आ जाती हैं तब निर्लोभता आती है। निर्लोभता के आते ही प्रकृति लालायित होती है कि वो आपको आवश्यक वस्तु प्रदान करे। पर ये विज्ञान आज हम भूल गए। उसका परिणाम ये हुआ है कि लोग समझते हैं कि लोभ से दरिद्रता नाश होगी, संग्रह से दरिद्रता नाश होगी। कभी नहीं होगी। वस्तुओं के चिंतन से वस्तु प्राप्त होगी, कभी नहीं होगी। परिस्थितियों के चिंतन से परिस्थिति प्राप्त होगी, कभी नहीं होगी। इसलिए भाई, इस विवेक विरोधी विश्वास का त्याग करना ही होगा। और जब आप इस विवेक विरोधी विश्वास का त्याग कर देंगे
तब आप में निर्विकारता आ ही जाएगी। वस्तु विश्वास का त्याग हुआ कि निर्लोभता आई, व्यक्ति विश्वास का त्याग हुआ कि निर्मोहता आई, अवस्था विश्वास का त्याग हुआ कि अपरिच्छिन्नता आई। आप कहेंगे कैसे? विश्वास संबंध में जोड़ देता है। विश्वास ही तो एक वो जंजीर है जो नहीं में भी बांधे और है में भी बांधे। ये बड़ी विलक्षण बात। यानी विश्वास की विलक्षणता है कि नहीं के साथ संबंध जोड़ दे और है के साथ भी संबंध जोड़ दे। तो विश्वास किसमें करना चाहिए? जो है, जो है में ही आस्था करनी चाहिए। बोले है किसको कहते हैं? कि जो नहीं को नहीं जान लोगे तो है का बोध हो जाएगा। आप है को नहीं जानते हैं तो कोई चिंता की बात नहीं। आप नहीं को जानते हैं क्या? नहीं के जानने से है का बोध होता है। यदि कोई कहे कि हम सत्य को जानते नहीं, तो असत को जानते हो ना, तो असत के जानने से सत्य का बोध हो जाता है। क्यों? असत का ज्ञान असत की असंगता के बिना होता ही नहीं। और जब असत से असंगता होती है तब सत्य से अभिन्नता होती ही है। तो तात्पर्य क्या निकला कि असत के ज्ञान में सत्य की प्राप्ति है। असत के ज्ञान में सत्य की प्राप्ति है। लोग सोचते हैं कि हमको आत्मा का ज्ञान हो जाए। बहुत से लोग प्रश्न करते हैं आत्मा का ज्ञान हो जाए। ज्ञान अनात्मा का होगा, आत्मा का नहीं होगा। हाँ, आत्मा की प्राप्ति होगी, आत्मा में प्रियता। ऐसे ही ज्ञान जो होता है आपको, वो जगत का होता है, परमात्मा का नहीं होता। परमात्मा की आपको प्राप्ति होती है। तो जिसकी प्राप्ति होती है उसी में आस्था करना है, और जिसमें आस्था होती है उसी में आत्मीयता है, और जिसमें आत्मीयता होती है उसी में प्रियता है। इस दृष्टि से यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि जीवन प्रभु के लिए उपयोगी नहीं होगा। अवश्य होगा। आप कहें प्रभु समर्थ है, उन्हें हमारे लिए उपयोगी होना चाहिए, तो प्रभु तो आपके लिए उपयोगी है ही। बहुत दिन की बात है, मैं मैनपुरी में एक मित्र के यहाँ ठहरा था, जिनका नाम था बाबू धर्मनारायण एडवोकेट। आप जानते होंगे जमनालाल बजाज के जो दामाद है श्रीमत नारायण, उनकी माँ, उन्होंने मुझसे प्रश्न किया, संसार भगवान ने क्यों बनाया? पहले तो मैं विनोद में बात करता हूँ तो कहता हूँ कि आपको कैसे मालूम भगवान ने बनाया? आपके सामने बनाया है कि भगवान किसने बनाया है? तो हमने कहा ये बात आप जानकर कहते हो कि मानकर? तब लोग मजबूर हो कहते हैं मानकर। तो उन्होंने उनसे मुझसे पूछा कि मैं मानती हूँ कि संसार को भगवान ने बनाया, तो क्यों बनाया? तो मैंने उत्तर दिया मेरे लिए बनाया। तो फिर ऐसा दुख रूप क्यों बनाया? कि वो इसलिए बनाया कि मैं कहीं इसमें फंस न जाऊं। बनाया मेरे लिए और दुख रूप इसलिए बनाया कि मैं इसमें फंस न जाऊं। तो भगवान ने जो कुछ किया है वो मेरे हित के लिए किया है। ये बात विनोद की होने पर भी वास्तविक है। मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आप संसार से कोई आशा नहीं करते, तब कभी संसार ने आपको अपना मुंह दिखाया है क्या? विचार तो करो। जब आप कोई कामना पूरी करना चाहते हैं तब ना आपको संसार का भास होता है। आप कुछ न चाहें, संसार आपको मुंह नहीं दिखाएगा। आप कहेंगे कि जिसने करुणा करके हमारी कामना पूर्ति के लिए संसार बनाया, उसने ऐसा क्यों नहीं बनाया जो सभी कामना पूरी हो जाए? तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या कामना पूर्ति काल में आप पराधीनता का अनुभव नहीं करते हैं? तो क्या प्रभु ऐसी सृष्टि का निर्माण करते जो आप सदैव पराधीन बने रहते? आप सच मानिए, कामना अपूर्ति ये किसी पाप का फल नहीं है, ये वैधानिक बात है। आज लोग समझते हैं हम बड़े अभागे हैं। बोले क्यों? कि जो हम चाहते हैं होते ही नहीं। अरे बाबू, जो तुम चाहते हो वो नहीं होता, इसलिए आप अभागे नहीं है। आप चाहते हैं इसलिए अभागे हैं, और ये जानते हुए कि जो चाहते हैं सो नहीं होता फिर भी चाहते हैं। एक बार साधुनिष्ठ देवकी जी ने बड़ा सुंदर व्याख्यान दिया। देवकी जब कोई व्याख्यान देती हैं तो अपने को सामने रखकर बोलती हैं, और उन्होंने ये कहा कि मैं जो चाहती हूं सो होता नहीं, और जो होता है सो भाता नहीं, और जो भाता है वो रहता नहीं।
उस व्याख्यान में एक युवक बैठा हुआ था, टप टप रोने लगा। कह लगा देवकी दीदी ने जीवन का चित्र सामने रख दिया। उसके बाद मुझे बोलना था। आजकल मैं पहले बोलता हूँ, पीछे वो बोलती है। उन दिनों वो पहले बोलती थी, मैं पीछे बोलता था, क्योंकि वे अपने व्याख्यान में प्रश्न स्थापित करती थी, मैं उत्तर देता था। आज उनका अपना प्रश्न नहीं रहा है, प्रभु कृपा से हल हो गया है। तो मैंने कहा कि जब तुम जानती ही हो कि जो मैं चाहती हूँ सो नहीं होता, तो चाहती क्यों? अरे जब हम जानते ही हैं कि जो हम चाहेंगे सो नहीं होगा, तो क्यों नहीं अचाह हो जाती? और जब आप अचाह हो जाते हैं, जब आप कुछ नहीं चाहते हैं, तब आप अप्रयत्न भी हो जाते हैं, अकर्मण्य नहीं हो जाते। अप्रयत्न में और अकर्मण्यता में एक बड़ा अंतर है। अकर्मण्य तो वो होता है जो दूसरे के कर्तव्य पर दृष्टि रखता है, और अप्रयत्न वो होता है जो निष्कामता को अपनाता है। अप्रयत्न बहुत बड़ा साधन है, अकर्मण्यता बहुत बड़ा असाधन है। साधन और असाधन में जितना अंतर है, उतना ही अंतर अप्रयत्न और अकर्मण्यता में है। अप्रयत्न होते ही अभिन्न होते हैं। क्यों? अहंकृति ने ही सीमित अहम भाव को जीवित रखा है, और सीमित अहम भाव से ही अनेक प्रकार के भेद उत्पन्न हुए हैं, भिन्नताएं उत्पन्न हुई हैं। इससे ये स्पष्ट सिद्ध होता है कि अप्रयत्न में अभिन्नता है, अभिन्नता में अगाध प्रियता है, अगाध प्रियता में अनंत रस है। इस दृष्टि से जब आप विचार करेंगे तो आपको ये स्पष्ट विदित होगा कि आपका मानव जीवन असफलता के लिए नहीं है, निराशा में आबद्ध होने के लिए नहीं है, भय में आबद्ध होने के लिए नहीं है, पराधीनता में आबद्ध होने के लिए नहीं है, जड़ता में आबद्ध होने के लिए नहीं है। तो किस लिए है? किस लिए है? स्वाधीनता के लिए है, चिन्मय जीवन के लिए है, अनंत रस के लिए है, पूर्णता के लिए है। ये जीवन ही आपका पूर्णता के लिए है, कोई परिस्थिति पूर्णता के लिए नहीं है। मानव जीवन पूर्णता के लिए है। अतः जो भी परिस्थिति आपको प्राप्त है, उसी के सदुपयोग में आपका विकास है। आज हम सोचते हैं, क्या बताएं, हमें साथी अच्छा नहीं मिला, अगर साथी अच्छा मिल जाता तो हमारा विकास हो जाता। जरा सोचो तो सही, जैसा मिला है उसकी ममता छोड़ पाते हो? हाँ, उस पर क्रोध करते हो, उस पर अपना अधिकार रखते हो, क्या उसका त्याग कर पाते हो? अगर आप उसका साथी का त्याग कर सकते होते, तब भी आपको सिद्धि मिल जाती। तो मैं आपसे पूछता हूँ, ऐसा साथी जिसे आप नापसंद करते हो, उसकी भी ममता नहीं छोड़ पाते, तो फिर अगर पसंद का साथी मिल जाता तो आप कभी छोड़ पाते? मैं सच कहता हूँ, जिस किसी भाई को, जिस किसी बहन को जो कुछ मिला है, उसी में उसका विकास है। आज इसके भूल जाने का फल क्या हुआ? हम अप्राप्त का चिंतन करते रहते हैं और प्राप्त का आदर पूर्वक स्वागत नहीं करते, सदुपयोग नहीं करते। आप जानते हैं अकर्तव्य का मूल क्या है? प्राप्त का आदर न करना, प्राप्त का सदुपयोग न करना और अप्राप्त का चिंतन करना। अप्राप्त की कभी प्राप्ति होगी नहीं, नित्य प्राप्त की प्राप्ति होती है। प्रभु अप्राप्त नहीं है, प्रभु नित्य प्राप्त है, शांति नित्य प्राप्त है, स्वाधीनता नित्य प्राप्त है, त्याग और प्रेम आपको नित्य प्राप्त है, ये अप्राप्त नहीं है। तो जो नित्य प्राप्त है उसी की प्राप्ति होगी, जो अप्राप्त है उसकी कभी प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए जो भी आपको मिला है, आप उसका आदर पूर्वक स्वागत कीजिए। आप जानते हैं, जब हम मिले हुए का आदर पूर्वक स्वागत करने लगते हैं, तब उसकी निंदा नहीं करते, तब उसे बुरा नहीं समझते। और जब हम किसी और की निंदा नहीं करते, किसी और को बुरा नहीं समझते, किसी और के दोष नहीं देखते, तब हमें अपने आप अपने दोष दिखाई देते हैं। आपको जो दोष देखने की शक्ति मिली है वो निरर्थक नहीं मिली है, उसका जीवन में उपयोग है, पर अपने प्रति है। तो जिसका उपयोग अपने प्रति था उसका तो करने लगे दूसरों पर, और जिसका उपयोग दूसरों के प्रति था उसका लगे अपने पर। अपने को क्षमा कर देंगे। हमको क्रोध आ गया तो क्यों आ जाता? परिस्थिति ऐसी हो गई, यानी हमको क्रोध आ गया तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं हुई जो नहीं होना चाहिए, किंतु दूसरे ने भूल की तो वो ऐसी की जो नहीं करना चाहिए। ये हमारा न्याय नहीं है।
ये घोर अन्याय है, ये हमारी भूल है, ये हमारी असावधानी है। किसी भी भाई को, किसी भी बहन को किसी के दोष देखने का कभी भी अधिकार नहीं। जब हम परदोष दर्शन नहीं करेंगे, किसी को बुरा नहीं समझेंगे, तब हमें स्वयं अपने दोष का दर्शन होगा। मैंने आज अभी निवेदन किया था कि दोष का दर्शन निर्दोषता में होता है। जिस समय आप अपना दोष देखते हैं और दिखाई दे जाता है, उस समय आप दोषी नहीं होते, उस समय आप निर्दोष होते हैं। किंतु भूल क्या करते हैं, जब अपना दोष देखते हैं तो कहते हाय हम तो बड़े पापी हैं। क्यों हमने ये पाप किया? कब? बोले भूतकाल में। तो भूतकाल में पापी थे, वर्तमान पापी। अपने दोष का दर्शन करना साधन है, सत्संग है, यानी सत्संग है। साधन कह गया, भूल से निकल गया। अपने दोष का दर्शन ये सत्संग है, किंतु भूतकाल के दोष के आधार पर वर्तमान में दोषी मान लेना ये असत्संग है। तो हमें भूतकाल के दोष को देखना है, जानना है, किंतु वर्तमान की निर्दोषता में अविचल आस्था रखना है। यदि आप कुछ भी न करें तब भी निर्दोष रहें, दोषी नहीं हो सकते। कुछ न करने से कोई दोषी नहीं हो सकता, गलत करने से न दोषी होते हैं। कुछ न करने से कोई थोड़ी दोषी होता है, असमर्थ होने से थोड़ी कोई असफल हुआ है, सामर्थ्य के दुरुपयोग से असफल हुए। इसलिए मेरे भाई कभी भी निराश होने की जरूरत नहीं है। आपका मानव जीवन बड़ा ही अनुपम जीवन है, अद्भुत जीवन है। क्यों? इसी जीवन में सदगति होती है, इसी जीवन में दुख निवृत्ति होती है, इसी जीवन में परमानंद की प्राप्ति होती है। आप उस जीवन को अगर अनुपम जीवन नहीं मानते हैं, यदि आप उस जीवन का आदर नहीं करते हैं, स्वागत नहीं करते हैं, उसके महत्व को नहीं जानते हैं, तो अपने ही द्वारा अपना सर्वनाश करते हैं। इसलिए प्रत्येक भाई को, प्रत्येक बहन को मानव होने के नाते इसमें अविचल आस्था करना चाहिए कि हम सफल हो सकते हैं। सफलता के लिए जीवन मिला है, इस जीवन में असफलता के लिए कोई स्थान ही नहीं है, परंतु उसका उपाय है एकमात्र अपने जाने हुए असत का त्याग। असत का त्याग और सत का संग युगपद है। जब हम असत का त्याग करते हैं, सत का संग होता है। सत का संग होते ही कर्तव्य परायणता, असंगता और आत्मीयता रूपी जो साधन है उसकी अभिव्यक्ति होती है। कर्तव्य परायणता से जीवन जगत के लिए उपयोगी होता है, अर्थात सुंदर समाज के निर्माण में आपका पूरा सहयोग हो जाता है। असंगता से जीवन अपने लिए उपयोगी होता है और आत्मीयता से जीवन प्रभु के लिए उपयोगी होता है। ये मानव का अपना चित्र है। मानव को अपने इस महत्व को नहीं भूलना चाहिए, परंतु इसके साथ साथ बड़ी सजगता पूर्वक इस बात पर दृष्टि रखना चाहिए कि ये मानव जीवन में जो सौंदर्य है वो उस निर्माता की देन है, ये व्यक्तिगत उपार्जन नहीं। अतः आपको उस अनंत ने इतना सुंदर बनाया है कि आप जगत के प्यारे हैं और प्रभु के दुलारे हैं, इसमें लेस मात्र भी संदेह नहीं करना चाहिए। हरि ओम।